विश्वकर्मा जी नहीं नहीं आप हम यहीं से आपको कहते हैं। एक मिनट सामने देखिए। हाँ है ना। परिवार के बच्चे हो गए धीरे धीरे आ गया। थोड़ा आप लोग ऐसे हो जाए, थोड़ा फोटो साइड में तो फोटो आ जाएगी। आप भी वहीं आइए कि ऐसे फोटो आ जाए तो आप लोग ऐसे हो जाए। आप यहाँ को आने को आइए। आप आ जाओ। अजय आओ ना। अरे ऊपर आओ यार। आज ही देख महंगे जूता पहन के आ गए। और कैसे हैं? प्रीमियर पांडे जी, प्रीमियर पांडे जी आप बुंदेलखंड निर्माण योद्धा के तुम बैठो बैठो। निर्माण मोर्चा के जितने भी योद्धा हैं, रघुराज शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, सभी लोग मंच पे आ जाएं और पुष्पांजलि का कार्यक्रम करें। आमिना अंजुम जी, पांडे जी, प्रवीण पांडे जी, यज्ञेश गुप्ता जी, पंकज जी, बैठे हो। हरीश राणा जी, विजय कुशवाहा जी, रानू शर्मा जी, सभी लोग आकर पुष्पांजलि अर्पित करने। सबसे पहले आरिफ सहजोरी जी, देवदत्त बिनौलिया जी, धर्मेंद्र साहू जी, रामकृष्ण केला जी, शकील भाई, शीतल तिवारी जी, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, राम कुमार साहू जी, कवि प्रताप बनाला जी, एक मिनट ये पकड़, ऐसे पकड़ लो आप, ऐसे चल रहा, लाइव चल रहा। प्रणाम साहब। भैया भैया श्रीवास्तव जी, सरवरिया जी, डॉक्टर विजय निरंजन जी, भरत राय,
अनिल चारिया जी, मिश्रा जी, गुरुदयाल कुशवाहा जी, राजीव शर्मा जी, आराम से राय जी, अरे बस अच्छा। पवन झा साथी जी, पुष्पांजलि के कार्यक्रम के बाद भाई पवन झा साथी जी भी पुष्पांजलि करने के बाद भावांजलि का कार्यक्रम है, आदरांजलि का कार्यक्रम है। क्योंकि लक्ष्मी शर्मा जी को मालूम होगा कि कानपुर से गया प्रसाद शुक्ल स्नेही एक पेपर निकालते थे वर्तमान, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचित पंक्तियां हैं कि दिल भरा नहीं है भावों से बहती जिसकी रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन कुछ लोग मैथिली संगीत लिख देते हैं, जबकि वास्तव में वो पंक्तियां किसकी हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। और स्नेही एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और स्नेही जी दो ग्रुप उस समय चलते थे। एक कहीं ना कहीं आंचलिकता की बात करते थे स्नेही जी, और दूसरी तरफ खड़ी बोली की बात करते थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो स्नेही जी का जो पत्र निकलता था वर्तमान, उसके ऊपर दो पंक्तियां थी कि शानदार था भूत भविष्य भी महान है, संभाले आप उसे जो कि वर्तमान है। वो वर्तमान को संभालने की बात करते थे। और हमारा अतीत बड़ा शानदार है बुंदेलखंड का, वेद व्यास से लेके गोस्वामी तुलसीदास से लेके महाकवि केशव से लेके रचना धर्मिता का वो क्षेत्र, वो पावन क्षेत्र कौन रहा है? बुंदेलखंड रहा। जिस दशरथ ने घर से निर्वासित किया था, उसकी शरण स्थली कौन बना? बुंदेलखंड बना। और इस ढंग से अगर हम देखें, अगर ओजत की बात करें कि छत्रसाल से लेकर आज तक महारानी लक्ष्मीबाई और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के वो रणबांकुरे, जिन्होंने कलम के साथ कहीं ना कहीं भुजाओं की भी आमद इस हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुक्मरानों को एहसास कराई, वो भी इसी जमीन। आप देखिए, पंडित परमानंद अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक की दूरी नापी, लेकिन उनका फक्कड़ स्वभाव के कांग्रेस कार्यालय में अंतिम समय तक रहे और यहीं से उन्होंने विदा ली। आप देखिए डॉक्टर भगवान दास माहौर, जिनकी लेखनी और जिनकी कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति एक समर्पित होने की उद्विग्नता थी, जो थी कि मेरे समृद्ध की लाली से कुछ तो लाल धरा होगी ही, और मेरे बर्तन से परिवर्तित कुछ तो परंपरा होगी ही। तो मेरे बर्तन से वो बर्तन देने का काम अगर बुंदेलखंड प्रांत को दिया है, 1989 में जिसकी स्थापना हुई बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा,
आप देखिए उन्हें किसी भी प्रकार की न तो यश की चाहत थी मल्होत्रा जी को। वो 2 बार नौगांव के निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुए। आज के जो चेयरमैन निर्विरोध अगर निर्वाचित होते हैं तो वो किस ढंग से होते हैं, लेकिन पहले के जो चेयरमैन निर्वाचित होते थे वो सर्वसम्मति से होते थे। आप देखिए उनकी प्रयोग धर्मिता इस परिवार की, कि उस समय मुन्नालाल पावर हाउस, जब बिजली का लोग नाम नहीं जानते थे, लालटेन में लोग पढ़ते थे, तो उस समय भी औद्योगिक दृष्टिकोण उनका था। मुन्नालाल पावर हाउस किन लोगों का था? मल्होत्रा का था। शुक्ला राइस फैक्ट्री, जब सिनेमा आया तो नंदिनी सिनेमा, हर जगह जहां समाज को कहीं ना कहीं प्रगति का उन्मुख कोई संबल देने का काम था, आलम्ब देने का काम था, तो वो मल्होत्रा जी ने किया। यहां पर जो प्रांतीय, चाहे उत्तराखंड प्रांत के गठन के जो सूत्रधार हो बोलो, चाहे झारखंड प्रांत के सूत्रधार हो बोलो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रांत के सूत्रधार हो बोलो, चाहे तेलंगाना राज्य के सूत्रधार हो बोलो, सारे लोगों ने यहाँ 5 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। साहू जी और शीतल जी इस चीज की गवाही है। लोग उसे किनारे कर देते हैं। अब किनारे होने का बात नहीं है। ऐसे कई योद्धा बैठे हैं, सत्येंद्र पाल सिंह जी, हमारे भानु सहाय जी, रघुराज शर्मा जी, हरिमोहन विश्वकर्मा जी, अजय शर्मा जी। अब ऐसी बात नहीं है। अब भंवर से अपने प्रांत को निकाल लाने का जो दम्भ है, जो साहस है, वो इनकी भुजाओं में फड़क रहा है। और ये राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाएंगे, और ये लोग बुंदेलखंड के लोगों की जो सोई हुई आवाज है उसे जागृत करने का काम करेंगे। मल्होत्रा जी हमेशा एक पंक्ति गुनगुनाते थे आचार्य से केंद्र पार्टी की, कि उठो जमानो और सकेलो साहस तुम पुरखों की साथ से, और ढाका दो अंगार आज जो छिपे हुए हैं रात से। वो अंगार दहकाने की बात करते थे। वो अंगार आप लोगों के अंदर है जो कहीं रात से छिप गए हैं। पांडे जी, गुप्ता जी, आप लोग के ऊपर और ज्यादा उत्तरदायित्व है कि आप दहकाने का काम करें। मैं इसी क्रम में भावांजलि अर्पित करने के लिए पहले कवियों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे प्रताप दुबे जी, साकेत सुमन चतुर्वेदी जी, पन्नालाल असर जी, श्याम नायक जी, पवन झा साथी जी, पंकज जी, राजकुमार भाई साहब, श्याम नायक जी, हमारे पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, अतीश आनंद जी, अनंत जी। हम ठीक है, बैठ नहीं पाते हम बैठे। जगदीश साहू जी भी हम लोगों के बीच बैठे हैं, उनका भी स्वागत है। भाई संजय पटवारी जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले भाई प्रदीप जैन जी को कहीं जाना है, भंडारे में पूरी और सब्जी को नहीं, आजकल भंडारे ही है, भंडारे में जाना चाहिए, उसके में लाभ होता है। भाई प्रदीप जैन जी, हमने अपने जीवन में भामा सहाय का नाम सुना, दानवीर कर्ण का नाम सुना, लेकिन धरातल पर अगर हमने किसी एक शब्द हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि रईस, ऐसे दिलदार किसी व्यक्तित्व को देखा है तो वो स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा थे। इतना बड़ा दिल था उनका। हम लोग छात्र जीवन में थे और छात्र जीवन में हम देखते थे लोग बंगले के दरवाजे पे दरबान खड़ा करते हैं, लेकिन उनके दोनों फाटक खुले रहते थे और कोई रोक टोक नहीं, कोई। और अगर
कोई फटी हुई धोती पहने हुए है, कोई एसी गाड़ी से आया, कोई बहुत बड़ा भी व्यक्ति है, तो जो सबको नाश्ता और खाना है उसमें कोई भेद नहीं होता था कि ये इनके लिए है। तो उनकी अंदर की ये विशालता है और यही कारण है कि उनके जो आंदोलन थे, जब वो दमोह जैसी जगह से, आज हम लोग जानते हैं कि हमारे भाई भानु सहाय जी ने अपना पूरा जीवन बुंदेलखंड के लिए निछावर कर दिया, विवाह भी नहीं किया और अपना आर्थिक भी सब कुछ लगाया। ऐसे ही हमारे सत्येंद्र पाल है, सारी चीजों में कहीं अगर बुंदेलखंड प्रांत की बात आती है तो वो सारी चीजें भूल जाते हैं और कहीं ये स्वार्थ नहीं दिखता है। अभी हमारे चुनाव में भी इनका जब समर्थन था तो पहला इनका एजेंडा था कि अगर आप बुंदेलखंड प्रांत का समर्थन कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। और वास्तव में हरिमोहन विश्वकर्मा जी ने और अजय शर्मा जी ने आज बुंदेलखंड की सारी उन शख्सियतों को आमंत्रित किया। आज का एक ऐसा दिन था, सब लोग जानते हैं कि शिवरात्रि का दिन, लेकिन उसके चूंकि उनका दिन मल्होत्रा जी का भी यही 26 तारीख थी और आज जिनके हिसाब से शिवरात्रि हुई, तो एक अथक प्रयास जो हमारे विश्वकर्मा जी ने और अजय शर्मा जी ने किया और जिसका बहुत अच्छा संचालन, हम समझ रहे हैं कि एक एक शब्द से इनके मोती जड़ा, जोरदार इनके लिए भी ताली। हमारे बीच में श्रद्धेय सीताराम कुशवाहा जी बैठे हैं, साहू जी और सब लोग, चूंकि सब लोगों के क्या भाई सब पटवारी जी हैं, सभी लोग, दीदी आई हैं। ये पहली बार हम लोग बंगले में हर साल जैसे होता था। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें राजनीतिक दलों से भी जुड़े लोग हैं और जिनकी कलम की ताकत से बुंदेलखंड प्रांत बनना है। सारे पत्रकार भी हैं, यहाँ के बहुत अच्छे जो मुंबई में पिक्चरें बना रहे, कोई सरकारी स्टाफ नहीं चिपका, मतलब कोई सरकारी बोलती नहीं है उनकी, वो सारे कलाकार भी हैं और सभी लोग जो जागरूक हैं। आज यहाँ एक अद्भुत समागम है। मुझे सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे पूरे समय इसमें रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने जितने भी कार्यक्रम किए, भाई भानु सहाय जी ने, सत्येंद्र भाई ने, उससे बहुत अच्छा कार्यक्रम ये है। और मैं ये मानता हूँ कि मल्होत्रा जी जैसा व्यक्ति दूसरी बार जन्म नहीं ले सकता। इतनी, मतलब चूंकि हम छात्र जीवन में जब बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, साइकिल यात्रा निकल रही, कभी कुछ, और हम लोग जाते थे उनके घर पे। आनंद भाई आप फेसबुक ना चलेगा आनंद को, तो हम लोग देखते थे कि कोई भी आदमी, हर आदमी के मन में एक आग थी। आज जो आग एकदम ठंडी हो गई, आज उस आग को प्रज्वलित करने का काम हमारे भानु भाई, रघुराज भाई, सत्येंद्र भाई, विश्वकर्मा जी, अजय भाई, ये लोग जो कर रहे हैं, हम लोग तो इनके डिब्बे हैं। लेकिन वो आग जो एक समय में लाइट चौराहे पे धरना चल रहा, लोग बैठ रहे, कोई सांसद निकल रहा तो वो बैठ के समर्थन दे रहा, कोई भी आ रहा, विधानसभा में पर्चे फेंके जा रहे, ट्रेनें रोकी जा रही, लखनऊ जा रहे, दिल्ली जा रहे, एक दौर जो आग का था, आज फिर से वो पुनर्जीवित करने का काम चल रहा है। तो हम समझते हैं अफवाहों का दौर भी चलता है बीच बीच में कि वो सरकार बनाना चाहती है। देखो एक चीज आप सुनिश्चित रूप से मान लीजिए, अगर सरकार की मंशा, किसी भी सरकार की, अगर बुंदेलखंड प्रांत बनाने की हो तो एक दिन के अंदर बुंदेलखंड प्रांत बन जाएगा सारी, क्योंकि ये एक अनोखा संगम है कि हर राज्य में एक ही सरकार है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो और केंद्र सरकार हो। हम लोग जानते हैं कि एक दिन के अंदर अगर सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति रहती तो बहुत सारे काम एक घंटे में हो गए।
निश्चित रूप से ऐसे समय में हम लोगों को ये प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम सरकार को कन्वेंस करें। कन्वेंस करने के लिए जहां एक और हम सारे जनप्रतिनिधियों से जो सरकार में है, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बातें आती हैं। एक दिन हमने देखा तो बात होने के बाद फिर वो न्यूज पे आया कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुला के डांटा कि सार्वजनिक मंचों पे आप बुंदेलखंड की बात मत करिए उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें जो है, इस स्थिति में एक रणनीति जिन लोगों के मन में भी इस माटी के प्रति प्रेम है, एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। और हम समझते हैं नहीं तो हम हर साल ऐसे ही अपने कार्यक्रम होंगे हर साल, क्योंकि इससे सुनहरा मौका हो नहीं सकता। एक दल और एक व्यक्ति, हम लोग जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर एक बार जो कोई निर्णय करना है, अगर उन्होंने कहा नोटबंदी करना है तो 8 बजे, उन्हें कोई मतलब नहीं है रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या कह रहा, वित्त मंत्री क्या, उनके मन में आया। तो हम लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि पूरी तरह से कन्वेंस करें, क्योंकि बाकी लोग तो आके कह गए राजनाथ सिंह से बड़ा कौन मंत्री होगा, कुमार के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि वो अगर अड़ जाती है तो वो बात, लेकिन वो भी नहीं करा पाए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कन्वेंस नहीं किया। और यही कारण है, हमने भी जब भारत सरकार में मंत्री थे उस समय 8वीं अनुसूची की लड़ाई लड़ी, तो हमने देखा वहां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के कारण 8वीं अनुसूची में अभी तक मान्यता नहीं मिली। आज हम विश्वकर्मा जी से एक आग्रह करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई के लिए बुंदेली भाषा को मान्यता दी, उसकी नजीर लेके बुंदेलखंड के भाई भानुशाह जी, सत्येंद्र भाई, आप लोग मध्य प्रदेश के अंदर भी उसी तरह मान्यता दिलवाएं और एक एक प्रस्ताव जितने विधायक हैं कम से कम वो इसकी आवाज उठाएं, क्योंकि जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन तो इतने बड़े बड़े हो चुके, आप समझो दमोह से 5, 10, 15 हजार लोग इकट्ठे हुए, सड़कें झांसी की भरी पड़ी थी। तो एक स्थिति के लिए हम सबको पहला प्रयास, आज की गोष्ठी में हमारे मां सरस्वती के सभी मानस पुत्र भी बैठे हैं कि जितनी समाज है, आज जैसे अभी हम श्रीवास समाज के 56 जोड़ों का विवाह था मुगरानीपुर में, हमने पूरी बात बुंदेलखंड प्रांत की रखी। हम बॉम्बे गए थे भी, बॉम्बे में भी वहाँ और दिल्ली भी, हमारी राज सांडे जी से बात हुई तो राज सांडे का चूंकि हमारे दिमाग में था कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और राजनीतिक राजधानी हमारी दिल्ली है, और दोनों जगह बुंदेलखंड के बहुत शीर्षस्थ लोग हैं। भाई धर्मेंद्र साहब, लक्ष्मी भाई बुंदेलखंड की बात वहां कर चुके, तो कहना था कि आप झांसी में करो, उसके अंदर हम आशुतोष राणा को भी लाएंगे, मुकेश तिवारी को लाएंगे, बहुत बड़े उद्योगपति है, निगम साहब है। तो इसमें जो भी उनका एक मंतव्य था कि झांसी में आप लाओगे अगर सबको तो एक आकर्षण बनेगा। और इस बात को निश्चित समझिए कि बुंदेलखंड प्रांत जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बनेगा। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम लोग पढ़ लेते हैं कि यूपी के 4 हिस्से हो रहे, इसकी राजधानी इलाहाबाद हो रही, वही, क्योंकि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने वाली है। अगर धरातल पे मान लो भानु भाई आपने अपना जीवन लगा दिया, सत्येंद्र भाई ने लगा दिया, रघुराज जी ने, अजय शर्मा ने लगा दिया, हरिमोहन विश्वकर्मा और जितने लोग जो सीधी बुंदेलखंड के लिए कुछ भी नहीं स्वीकारते, हम लोग तो आपके पीछे हैं। तो आपको एक चीज जरूर, किसी भी अफवाह पर नहीं चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आपको, आप जैसे हर बार पुतला जलाते हो, मेरा कहना है एक बार आप सर्वदलीय बुंदेलखंड का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलने का समय लो, दोनों मुख्यमंत्रियों से भी मिलने का समय लो, ताकि आपकी बात सीधी पहुंचे। मतलब हमारे मन में है,
मिल ही नहीं रहा तो कहाँ से जाए? नहीं, टाइम आपको मिलेगा। आपको जो सांसद है देखो, कोई भी व्यक्ति को अगर आप चाहते हैं उससे सहयोग चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे जो सांसद हमारे मित्र अनुराग शर्मा जी के पिताजी ने बुंदेलखंड समिति बनाई थी। अब क्योंकि ये गिरी ट्रेन या जो भी है, आपको एक बार सारे लोगों को कि बुंदेल जिस तरह आपने पिछली बार पुष्पेंद्र चंदेल से लोकसभा में आवाज उठवाई थी, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के मन में आ गया तो वो आपके बुंदेलखंड राज्य को बनाने में कोई समय नहीं लगेगा, और नहीं आ गया तो हमारा आंदोलन इतना तेज होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी भी झुकने को मजबूर हो। दो रास्ते हैं। तीसरा रास्ता मेरा सभी से एक आग्रह है, क्योंकि इसमें जो आंदोलन आपका है हरिमोहन भाई, उस आंदोलन में शंकरलाल मल्होत्रा जी की कार्य करने की पद्धति को देखें, एक कार्यालय था उनके पास, उनने अपना बंगला, उनने अपनी पूरी जायदाद बुंदेलखंड प्रांत के लिए समर्पित कर दी थी। और उस समय जितने लोग आते थे, कोई आ रहा है 20 पत्रकार बैठे, साहू जी बैठे वहां पे आपका, जिसके अंदर मैं नहीं कहता कि ऊपर इनका नाम आए नीचे इनका है, एक कार्यालय होना चाहिए, और उस कार्यालय में आपका फुल्ली पेड स्टाफ होना चाहिए। और दूसरा, जो आप लोग पूरे बुंदेलखंड के लोग जो परहेज करते हैं, आपको लोगों से मेंबरशिप का सहयोग से कोई ना कोई आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और कोई ना कोई, और झुके झुके नहीं होगा। सारे लोगों को आज हमारे भार्गव साहब शायद है नहीं है, भार्गव साहब भी प्रयास कर रहे हैं, बाबूलाल तिवारी जी भी हर बार बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो बाबूलाल तिवारी जी विधान परिषद में जैसे हमें मौका मिला था, तो हमने दोनों बार 2007 में 2008 में प्रस्ताव और दोनों चीजें रखी थी, क्योंकि सबका एक प्रेशर था। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको धरातल पे लाओ, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी आज, क्योंकि हमारे पास जोड़ने की एक ही कड़ी है, स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा जी, जिनके नाम पर हम बुंदेलखंड की पूरी रणनीति बना सकते हैं। और हम ये जरूर कहेंगे कि जब तक बुंदेलखंड का कार्यालय एक पूरे सारे दल उसके अंदर आ जाए, क्योंकि बिना गद्दी के कोई दुकान नहीं चलती। अगर कोई गद्दी नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो चलती रहेगी, मुकदमे आप लोगों पे लिखे जाते रहेंगे, सरकारें कुंभकर्णी नींद में सोती रहेगी, और जिस तरह से बीच बीच में दबाने का काम होता है, वो दबाने का काम चलता रहेगा। तो मैं आज के दिवस पर स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे मन में हमेशा एक कष्ट हमेशा रहता है कि जिन लोगों का इस देश के लिए, बुंदेलखंड के लिए, काशी के लिए कोई योगदान नहीं है, उनकी मूर्तियां लगी हैं। लेकिन शंकरलाल मल्होत्रा, जिन्होंने अपने पूरा जीवन इस माटी के लिए, उनके मन में ये नहीं था कि बुंदेलखंड प्रांत बने, हम इसके मुख्यमंत्री बनेंगे, हम चाहते हैं कि उनकी एक प्रतिमा जरूर स्थापित हो। मैंने पिछली बार भी कहा था, हम लोग एक पहाड़ी पे कब्जा हो रहा था, ध्यानचंद की मूर्ति हम लोगों ने बिना अनुमति के लगवा दी थी, और प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मूर्ति का जो पूछे कि ये ध्यानचंद की मूर्ति किसके परमिशन से लगी। तो अगर नहीं है प्लेस, तो हम लोग वो पहाड़ी पूरी सबसे झांसी की खास है, और वहीं से हमारे आंदोलन 1 महीने का समय, और अगर प्रदेश में भी हमें करना है कि हमें जो शीर्षक जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बुंदेलखंड बनाने के लिए, उनकी मूर्ति लगाना है। अगर अनुमति नहीं मिले तो हम लोग वो मूर्ति लेके चलें, और एक टकराव की स्थिति भी बने तो उसे हमें पीछे नहीं हटना है। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और आप कभी भी कहेंगे, हमारे लिए राजनीतिक दल बाद में है। ऑस्कर अवार्ड तक गई लापता लेडी सुंदर लिखार जी,
वो भी हम लोगों के बीच में आए, वो भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आ जाओ। आइए आप भी आ जाओ फिर आ जाओ। हाँ सदैव इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कवि गोष्ठी और साथ साथ शब्दांजलि भी चलती रहेगी। एक कवि और एक वक्ता, तो इसके लिए कवि गोष्ठी के लिए सभी लोगों का ये आग्रह हुआ है कि आज की कवि गोष्ठी की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से विशिष्ट रूप से सम्मानित मैथिली क्षण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित बड़े भाई प्रताप दुबे जी को आज की अध्यक्षता का भार अध्यक्षता के लिए सभी लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और संचालन के लिए भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सम्मानित भाई पन्नालाल असर जी वो संचालन करेंगे। बड़े भाई चंद्रशेखर तिवारी जी आप भी आए और पुष्पांजलि, राजा बुंदेला जी, हमारे बीच में आदरणीय राजा बुंदेला जी पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें आपका। इस मंच के माध्यम से मैं नाचीज पन्नालाल सर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का दिन एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए भी है कि जब किसी स्वतंत्रता के लिए बेड़ियों में बंदिशों में किसी समूह में बंधे हुए उससे निकलने की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, समाज की स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जब बात आती है तो दोस्तों कुछ ऐसी विभूतियां होती हैं उनसे यथाशक्ति वो सहयोग करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। जैसा कि आदरणीय हमारे हरिमोहन शर्मा जी हैं, भानु शाह है, आदरणीय भाई साहब हैं, सीताराम कुतबा जी हैं, हमारे मंत्री आदरणीय बड़े भाई प्रदीप जैन आदित्य जी हैं, संजय पटवारी जी हैं, और तो और मैं ये सोच रहा हूं कि बुदौलिया जी और आपके आर्य सडोले जी, राजा बुंदेला जी तो उनके बॉस आ ही गए हैं, साथ ही साथ ऐसी विभूतियां कलाकार भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि न्याय पालिका से विधि के जो ज्ञाता है सरकारी कोर्ट आदरणीय विजय कुतबा जी यहाँ विराजमान है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम जानता हूं और नहीं भी जानता हूं, किंतु ये भार मुझे दिया है, ये दायित्व मुझे दिया है कि मैं रचना के माध्यम से आदरणीय परम पूज्य संगलाल जी मेहरोत्रा जी को श्रद्धांजलि के रूप में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे शब्द, हमारी रचनाएं,
क्या भूमिका निभा सकती हैं। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है, जब भी अगर देश की दिशा बदली है तो ये कलम ने ही बदलाई है। कलम में वो ताकत है, कलम कृपान और तलवार, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके नाम जरूर छोटे हैं लेकिन उनके आयाम बहुत बड़े 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 हैं। आज हमारे बीच में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के इस कारवां में एक और जोश, नया जोश और खरोश के साथ शब्दों के माध्यम से जो अपनी अभिव्यक्ति श्रद्धांजलि जो देंगे उनके मैं नाम ले रहा हूं। सबसे पहले मेरे आदरणीय मार्गदर्शक राजकुमार अंजुम साहब, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में अभी लाल किले से आपने देखा होगा हमारे झांसी का प्रतिनिधित्व हमारे लाडले पंकज अभिराज ने किया, जो सराहनीय रहा। पूरे देश के तमाम साहित्यकारों ने झांसी के नाम को शाबाशी दी है। हमारे बीच में बीएचएस से पढ़ा रहे अतीश कुमार अनंत जी हैं, नवोदित कवि हैं, अपने भावों की रचना व्यंग्य के माध्यम से, छोटी छोटी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आदरणीय श्याम शरण नायक जी सत्य जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साहित्य हृदय भी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे प्रताप दुबे जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय मेरे अग्रज साकेत सुमन चतुर्वेदी जी मेरे बीच में हैं। बलराम सोनी जी आज हम सब लोगों के बीच में हैं। सार्थक जी आज हमारे बीच में हैं। तो मैं बिना समय गंवाए आज की शुरुआत करता हूं। मां शारदे को ये दो पंक्तियों के साथ मैं प्रथम कवि को उतारूंगा। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो क्या अपनी श्रद्धांजलि लाए हैं कि सतवती शारदे साधना से स्वयं, सतवती शारदे साधना से स्वयं, सत सरस्वर से सरगम को भर दीजिए। मात मातंगनी मानसी माधुरी, मां महाकाव्य महिमा का भर दीजिए। सतवती शारदे साधना से स्वयं, सद सरस्वर से सरगम को भर दीजिए। मात मातंगनी मानसी माधुरी, मां महाकाव्य महिमा का भर दीजिए। आ गया आपके आश्रय आर्या, आज आनंद अद्भुत अजब, आज तो कांत कल कंठनी कसकला कारणी, कंठ कोकिल कल्पना से कर दीजिए। सतवती शारदे साधना से स्वयं, सद सरस्वर से सरगम को भर दीजिए। हमारे एक झांसी की शान और आन और बान सुंदर लिखार्थी भी हमारे विराजमान हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और लीजिए इन पंक्तियों के साथ मैं पहला कवि बुला रहा हूं। भदौरिया जी यहां बैठे हैं कि अगर हाथ मिलते हो कभी तो दिल भी मिलाना चाहिए। संवाद में जब मल्होत्रा जी बीएचएल आए, बीएचएल में जोड़ा, सबसे पहले मैं जोड़ा और कम से कम 28 लोग हमने जोड़े, मैंने जोड़े। तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि जब 28 हो गए तो हम हो गए, हम जुड़े। उनके घर पे भी गोष्ठियां होती थी, सभाएं होती थी, व्यायामशाला में भी होती थी, नारायण बाग में भी, तमाम जगह हुई। लेकिन सने ये सारी चीज एक गुप्त अंधेरे में चली गई। लेकिन बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के नए सदस्यों ने और पुराने सदस्यों ने, जिनको आस्था थी और आस्था विश्वास आज भी है, भानु साहब जैसे, हरिमोहन शर्मा जी जैसे लोग आज इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लीजिए कि अगर हाथ मिलते हो कभी तो दिल भी मिलाना चाहिए, और टूटे ना सारी उम्र ऐसा पुल बनाना चाहिए। मैं बुला रहा हूं भाई अतीश कुमार अनंत जी। मां सरस्वती को नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी कवियों को सादर प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप सभी को मल्होत्रा जी के जन्मदिन और महाशिवरात्रि पर्व की बधाई देता हूँ। और लीजिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि बुंदेलखंड वीरों की धरती, बुंदेलखंड वीरों की धरती, ऋषि कवियों की धान, संत समागम बलिदानों की अलग एक पहचान, अलग एक पहचान, अलग एक पहचान, जो ऐसो सोने जैसो खंड, अलग अलग एक पहचान,
तो ऐसो सोने जैसो खंड और बने अनंत सौगंध राज जो अपनों बुंदेलखंड। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करूं उसके पहले मैं एक वक्तव्य के माध्यम से शुरुआत करता हूं, फिर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करता हूं। कि आपस में बिखराव से निस्दिन होगी टूट और जिसको भी मौका मिले वही करेगा लूट। कि आपस में बिखराव से निस्दिन होगी फूट और जिसको भी मौका मिले वही करेगा लूट। एकता पर बस ध्यान दे हो विश्वास अटूट और लक्ष्य भेदना है अनंत अवसर जाए न छूट। लक्ष्य भेदना है अनंत अवसर जाए न छूट। अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ। तो अभी सभी भाइयों को जैसे बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा भी है और भी व्यक्तिगत अपना अगर दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लोगों से मेल मिलाप अपना व्यवहार मरोड़ा रखना चाहते हैं तो उसी से संबंधित है कि दिलना चाहे फिर भी यारो, दिलना चाहे फिर भी यारो और मिलते जुलते रहा करो और करो शिकायत गुस्से में ही कुछ ना कुछ तो कहा करो। क्या बात है जी, कि दिलना चाहे फिर भी यारो और मिलते जुलते रहा करो और करो शिकायत गुस्से में ही कुछ ना कुछ तो कहा करो। और चेहरे पर मुस्कान पहनकर बिना काम के घर से निकलो और जाने अनजाने लोगों से हाथ बढ़ाकर हेलो और बिन मतलब के करो दोस्ती और बिना काम के मिला करो और दिल ना चाहे फिर भी यारो मिलते जुलते रहा करो। और कभी कभी पुराने साथी के घर, कभी पुराने साथी के घर जा पहुंचो बस बिना बुलाए तो हंसकर बोलो नहीं मिली है बहुत दिनों से बढ़िया चाय। चाय पियो और गले में लो और आने का वादा लिया करो तो दिल ना चाहे फिर भी यारो मिलते जुलते रहा करो। कोई भी समस्या है उसको जगजाहिर कर दो, कहीं ना कहीं निदान मिल ही जाए, कोई ना कोई मददगार मिल ही जाए। ये चुप्पी का कोई अर्थ नहीं है और जीवन के इस मेले में और सीना तान के मिला करो यूं ही मत रहो अकेले। तो दिल में चाहे प्यार ना हो पर फोन घुमाते रहा करो और दिल ना चाहे फिर भी यारो मिलते जुलते रहा करो। दिल ना चाहे फिर भी यारो मिलते जुलते रहा करो। देखिए मुझे कहना नहीं पड़ा और शुरुआत हुई है। हम यही चाहते हैं कि हमारे पास वक्ता भी बहुत है और शब्द रचना वाले कभी कोई अपनी बात से हम क्या कह सकते हैं, अपनी बात को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं कि देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ऐसी बात होना चाहिए। तो वक्ताओं में तमाम ऐसे लोग हैं, मैं सबसे पहले बुलाना चाह रहा हूं और वक्ताओं से भी जो मैं कवियों से कह रहा हूं कि अपनी एक प्रतिनिधित्व रचना, सिर्फ एक रचना ऐसी कि देखिए एक चावल से पता लग जाता है कि कैसा क्या है, ठीक है ना। हमें लंबी कथा करना नहीं है, छोटी में बात वो कर जाना है कि जहां तलवार काम नहीं करती है वहां कटार काम कर जाती है। तो आप कटार बनिए, उसकी धार बनिए, रफ्तार बनिए और जब रफ्तार होगी तो निश्चित ही विस्तार होगा। भानु साहेब जी इसमें कोई दो राय नहीं है, विस्तार अब समझ लो हो रहा है कि हौसलों के सामने गहरा कोई दरिया न था और उसको ही मंजिल मिली जो राह में ठहरा न था, उसको ही मंजिल मिली जो राह में न ठहरा न था। आदरणीय संजय पटवारी जी को मैं प्रथम पुष्प के आधार पर बुला रहा हूं कि कम शब्दों में आप अपनी वाणी से एक ऊर्जा क्या दे सकते हैं। वो हमेशा कम ही शब्दों में बोलते हैं हमेशा। धन्यवाद आदरणीय मेरे अग्रज अफसर साहब। सबसे पहले तो मैं बुंदेलखंड राज्य की प्रणेता आदरणीय शंकरलाल मल्होत्रा को इस बुंदेलखंड के 20 लाख व्यापारियों की ओर से उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनका जो संकल्प है मुझे लगता है कि सने सने वो पूरे होने की कगार पर है। मंच को प्रणाम करता हूँ, उपस्थित साथियों को प्रणाम करता हूँ और उन दिनों की मैं याद करता हूँ कि हम और हरिमोहन विश्वकर्मा बुंदेलखंड राज्य के लिए जो हुआ है, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। क्षमा सागर महाराज ने किसी कथा में सुनाई थी, वो मुझे बड़ी प्रेरणादायक लगी थी। मैं 1 मिनट की कहानी है कि एक छोटा सा बालक
एक नदी किनारे आम के पेड़ के नीचे खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक आम के पेड़ को लगा कि ये बालक अच्छा है, सुंदर है, इस बालक से दोस्ती की जाए। तो उसने आम के पेड़ ने कहा कि बालक दोस्ती करोगे क्या मुझसे? तो बालक बोला क्या फायदा है दोस्ती का, क्या मतलब है, तुम्हारे फल बहुत ऊपर लगे हुए हैं, उन्हें तो हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, क्या मतलब होगा? तो उनका दोस्ती तो करो। उस बालक से दोस्ती जब हुई तो फल खाने लगा। सने सने जब वो बड़ा हुआ, युवा अवस्था में आया, तो फिर उस आम के पेड़ ने कहा क्यों भाई, ठीक है था तो अब क्या ठीक है, फल खा लिए थे चले गए, अब व्यापार करने की मेरी समय है। तो उसने कहा दोस्त है, तो बोले तुम क्या करोगे, फल तुम्हारे हो गए खत्म? तो उसने कहा नहीं, हम है ना, हम मदद करेंगे आपकी। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे? बोले हमारी शाखाओं को काट लो, और शाखाओं को जब आप काट लोगे तो उनसे लकड़ी बेच के आप अपना व्यापार शुरू करो। उसने सब लकड़ी बेची, अपना व्यापार शुरू कर दिया। जब पैसा कमा लिया तो उसे ललक हुई कि बड़ा व्यापार करना चाहिए। तो एक दिन उदास होकर उस पेड़ के नीचे फिर बैठ गया वो बालक। तो उसने कहा अब मित्र क्या समस्या है? तो मित्र बोला कि अब नदी के उस पार मुझे जाना है, लकड़ियों के सही दाम मुझे मिल जाएंगे। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हमें काट लो, जो हमारे अंदर शेष है वो काट लो। उसको काटकर उसने नाव बनाकर वो उस पार गया। उस पार उसने अपना व्यापार किया। एक रात घनघोर अंधेरी रात थी। उस रात में आंधी तूफान आया। वो जब अपने लौट रहा था नदी की तरफ, लौट आया, पूरा भीग गया। उसे लगा कि अब हम मर जाएंगे। तो फिर वो आम का जो पेड़ था उसमें टूटा बचा था, मात्र टूटा। तो फिर बैठ गया, उसमें अधमरी जान थी उस पेड़ में। उसने कहा बालक अब क्या दिक्कत है? बोले हम मर जाएंगे, बहुत सर्दी लग रही है मुझे। तो बोले मुझ में आग लगा लो, अपनी जान बचा लो। अपना सब कुछ समर्पण करने वाला अगर उस आम के पेड़ की तरह अगर कोई है तो आदरणीय शंकरलाल जी मल्होत्रा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तन मन धन बगला संपत्ति सब कुछ अगर राज्य के लिए समर्पण कर दी। ऐसा व्यक्ति इस हिंदुस्तान में मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं अपने ओर से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उनकी जो लालसा थी, जितने हमारे बुंदेलखंड के नेता बने हैं, वो झांसी और बुंदेलखंड की आवाज और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की आवाज को ललकारे। हम सब उनके साथ हैं और राज्य बनाने में हम लोग अग्रणी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय पटवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में सारी चर्चा भी की और बताया, लेकिन देर ना हो जाए, मैं बीएचएल की अपनी उस गजल का एक बदला पेश करके एक कवि को बुला रहा हूं कि कहीं देर ना हो जाए। ये गाना भी है कि हम ही ने ये शांति जो है, अगर यह शांति क्रांति, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा बुंदेलखंड एक राज्य अलग हो। हम ही ने देर लगा दी पलट के आने में, हम ही ने देर लगा दी पलट के आने में। तड़प के मर गया मजदूर कारखाने में, तड़प के मर गया मजदूर कारखाने में। ऐसा हादसा न हो, इसलिए सजग हो। और सजग सिपाही की तरह वीर वह है कि जो अपनी छाती पे दुश्मन की गोली, विरोधी की गोली, तीर तलवार खा करके स्वतंत्रता की ओर चलता है। तो ऐसे ही स्वतंत्र बलि के पर्याय बलराम बिशप सोनी जी हमारे बीच में है। मैं बुला रहा हूं संक्षेप में अपनी प्रतिनिधि एक रचना प्रस्तुत करें माई बलराम सोनी बिशप जी। सर्वप्रथम माँ बीना पाणी के श्री चरणों में नमन करता हूँ और हमारी कीर्ति शेष शंकरलाल जी मल्होत्रा जी को भी सादर नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो सभी वृद्धजनों को हमारा सादर नमन। एक मुक्ता छोटी सी रचना कि अगर अपने नहीं होते तो सच सपने नहीं होते, अगर अपने नहीं होते तो सच सपने नहीं होते,
कहाँ पर दिन गुजरता रात में जाने कहाँ सोते। वो किस्मत के धनी जिनका जुड़ा परिवार है वरना, वो किस्मत के धनी जिनका जुड़ा परिवार है वरना, अकेले बैठ तन्हाई में बस दिन रात है रोते। अकेले बैठ तन्हाई में बस दिन रात है। एक छोटा सा कलम जो आगे से मेरी रचना का शीर्षक है कलम। तो देखिएगा आप, कलम की बात चली थी कि जब से होश संभाला तब से कलम पकड़ते आए। जब से होश संभाला तब से कलम पकड़ते आए हैं। इस एक कलम ने जग में कैसे कैसे रंग दिखाए हैं कि मार कलम की इस जहान में खंजर से भी तीखी है। मार कलम की इस जहान में खंजर से भी तीखी है। सच मानो मानव की उंगली से ही लिखना सीखी है। और इसी कलम ने लिख लिख कर कितने इतिहास रचाए हैं। न्यायालय में पता नहीं कितनों को न्याय दिलाए हैं। वो बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कलम ने संभव कर डाली। और गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तक लिख डाली है। देखिए कि डूब शाही में मुख से लिखती कभी न थकती है। डूब शाही में मुख से लिखती कभी न थकती है। और कुछ भी लिख सकती है, इतना बड़ा कलेजा है। जो उनका उपयोग न समझे वो भी कितने मूर्ख है। जो उनका उपयोग न समझे वो भी कितने मूर्ख है कि बिन शाही के कदम दो कदम भील कलम चल सकती है। बिन शाही के कदम दो कदम भील कलम चल सकती है। याद में चेहरा मुरझाता है, सूखी सूखी लगती है। तो दोनों का ये मेल सदा सदियों से होता आया है। ऐसा मेल हमेशा हर मानव के मन को भाया है पूजनीय, संबंधनीय, कभी निंदनीय लिख जाती है पूजनीय, संबंधनीय, कभी निंदनीय लिख जाती है। उसका दोष नहीं, मानव की कठपुतली कहलाती है। उसका दोष नहीं, मानव की कठपुतली कहलाती है। और धर्म, जाति, ज्ञानी, अज्ञानी हर हाथों में दिखती है। ठेले वालों की मिलेगी कि धर्म, जाति, ज्ञानी, अज्ञानी हर हाथों में दिखती है। वो जैसे हाथों में होती वैसी ही भाषा दिखती है। हिंदी के हाथ में हिंदी, पंजाबी के हाथ में पंजाबी, कि जैसे हाथों में होती वैसी भाषा लिखती है। अब आप हृदय से सुनिएगा कि उसके जीवन में एक ऐसा काल चक्र भी आता है। उसके जीवन में एक ऐसा काल चक्र भी आता है कि मृत्यु लिखते ही उसके खाली तो पढ़ाई है। तो यही तो उसके जीवन का बहुत बड़ा समझौता है। और नियम और कानून के अंतर्गत सब कुछ होता है। तो आज कलम मेरे पास, मेरे और सभी के पास है। कलमदार होने के नाते तुमसे कितनी आस है। और कलम और लेखक के बारे में बस यही कहना है कि बिल्कुल सोलह आने सच है, यही उसका कहना है। और जिसकी हर एक लिखावट से इस माटी की खुशबू आए, उससे अलग अलग ना लिखे। जिसकी हर एक लिखावट से इस माटी की खुशबू आए और यही माटी दुनिया के माथे का चंदन बन जाए। यही माटी दुनिया के माथे का चंदन बन जाए। यही माटी दुनिया के माथे का चंदन बन जाए। यही माटी दुनिया के माथे पे चंदन बन जाए। मित्रों, हमारे बीच में राजा बुंदेला जी बैठे हैं। अपने अनुभव साझा तो करेंगे ही करेंगे। हमारे बीच में, हमारे परिवार में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसके भी वो साक्षी हैं। और उम्मीद है इस मंच पे वो आज क्या खोया है, क्या पाया, इस पे भी कुछ ना कुछ सच्चाई के रूप में कहेंगे। बनावटी रूप में तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अगर सत्य सत्य हो जाए तो फिर क्या बात है। मैं आशान्वित हूं उनसे। और साथ ही मैं बुला रहा हूं ऐसे वक्ता को कि आज भगवान शिव हैं, उनके आराध्य कौन थे? राम। और राम की शक्ति क्या है? सीता। तो सीताराम आज हमारे बीच में विराजमान है। सीताराम कुशराज जी भी आज विराजमान है, जो कुश के वंशज हैं, लव कुश के वंशज है। मैं चाहूंगा संक्षेप में आप भी अपनी बात करें। और रमा शुक्ला जी, अगर यहाँ कोई आप कुछ रचना पढ़ना चाहें तो आप में पढ़ा सकती हैं। धन्यवाद। राम श्रद्धे मेहरोत्तरा जी को अपनी तरफ से आदरांजलि अर्पित करता हूं। आज इस मंच पर बैठे सभी प्रबुद्धजन, इस सभागार में बैठे हमारे सभी साथियों, एक समय था हमारे सत्येंद्र पाल जी बैठे हैं, भानु सहाय जी बैठे हैं, हमीदा अंजुम बैठी हैं और विश्वकर्मा जी और शर्मा जी। जब कभी इन लोगों की तो रोज जमातें लगती थी वहां मेहरोत्तरा जी के बंगले पर,
लेकिन जब कभी मुझे सौभाग्य प्राप्त होता था तो मैं भी इन लोगों के साथ बैठकर कभी कभार इनसे ये बुंदेलखंड निर्माण की बात कर लेता था। साथियों, हमारे इन साथियों ने मुझे वो दिन याद है कि जब बस कांड हुआ तो हमारे ये साथी जेल गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। आज भी हम आपके साथ हैं और जो भी हमारे साथी हैं वो आपके साथ है। आने वाले कल में जहां जिस समय आप कहोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सब धन्यवाद दूँ। क्या बात है, क्या करना शायद मित्रों। अब मैं जैसा कि लोकेशन है, न्यायपालिका भी न्याय और अन्याय दोनों की समीक्षा करता है। न्याय और अन्याय की दोनों की समीक्षा करके, क्योंकि पट्टी बनी हुई है, अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो पट्टी की शायद खोलने की आगे गुंजाइश है कि जो कुछ होगा सामने देख करके न्याय होगा। हमारे बीच में ऐसे विद्वान भी हैं जो हमें तर्क संगत विधि संगत कुछ प्रेरणा देंगे और अपनी बात भी कहेंगे। मैं उनको बुलाने से पहले एक ऐसे कवि को बुला रहा हूं कि अगर उनकी उपस्थिति ना हो तो हम लोग नगण्य हैं, अगर वायु नहीं है तो हम लोग जिंदा नहीं हैं। हमारे बीच में ऐसे ही पवन पुत्र पवन झा जी विराजमान है। मैं उन्हें बुला रहा हूं। संक्षेप में अपनी रचना के माध्यम से मैं अपनी बात कहें या रचना पाठ करें। आदरणीय पवन झा। धन्यवाद मंच का संचालन कर रहे और झांसी के आज जिस व्यक्तित्व की जिसने एक बड़े संकल्प और बड़ी जो मांग है, कई लोग उससे अनुकूलित हुए उस आंदोलन से। मैं उनको नमन करता हूँ। शंकर भैया जो वास्तव में मुझे नहीं लगता था और जो सार्थक बात है ये कि वो रईस थे और हैं इस आंदोलन के भी और वास्तविक सामाजिक जीवन के भी। अगर उनसे जुड़े हुए लोग पुराने हैं तो उन्हें मालूम होगा सिया और भगोले। सिया और भगोले की बात सबको जानकारी होगी, पुराने बात है, ज़्यादा लंबी करना है। और मैं कड़वी और सबकी बात यह है कि इस आंदोलन में गांधी बनने की जरूरत नहीं है। लोग गांधी बन रहे हैं। इस आंदोलन के लिए जरूरत है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसी। आप भगत सिंह बनिए, राजगुरु बनिए और सुखदेव बनिए। गांधी इस आंदोलन के नाम पे जो नारायण गांधी बनना चाहते हैं, उसी का अंकुरण है। बुरा ना माने मेरे भाई साथी, सब अच्छी बात है भाई, आंदोलन आगे बढ़े, हमारा लक्ष्य पूरा हो। तो दो पंक्तियां हैं कि तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, गलत फहमी मेरी दूर कर दो। तुम कर सकते हो तो जरूर कर दो, गलत फहमी मेरी दूर कर दो। उठाओ आईना, उठाओ आईना और दिखाओ मुझे, उठाओ आईना और दिखाओ मुझे गुरूर मेरा चूर चूर। एक तो ऐसे व्यक्ति की भी जरूरत है और फिर जो हालात हैं जो लोग सब समझते हैं। किसी की पंक्तियां हैं, मुझे मुखर है इसलिए मैं कह देता हूं। मुद्राओं पर बिके हुए लोग, मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद सी बातें करते गमलों में उगे हुए, बरगद सी बातें करते गमलों में उगे हुए लोग। फिर बात आती है मुद्राओं पर बिके हुए लोग, मुद्राओं पर बिके हुए लोग, सुविधाओं पर टिके हुए लोग, बरगद सी बातें करते गमलों में उगे हुए। मुझे नहीं पता ना तो मैं कुमार विश्वास हूं,
भाई सीधी सी अगर एक लाइन कहते थे कि किसी की ये पंक्ति है तो झांसी के ऐसे ऐसे कवि और शायर भी हैं। ये झांसी तो खान है न केवल खनिज की, यहाँ व्यक्तित्व भी है, साहित्य भी है, धर्म भी सब। तो कहा संक्षिप्त में कहना है तो दुनिया भर की रामायण से लाभ ही क्या, दुनिया भर की रामायण से लाभ ही क्या, ऐसा पन्ना खोल जो सब कुछ कह जाए, ऐसा पन्ना खोल जो सब कुछ कह जाए, कुछ लोगों को छोड़ ले कंधा देने को, इतना सच ना बोल के तन्हा। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं कि बोलने को तो बहुत कुछ है। मुझे मालूम है कि इस आंदोलन में हम लोग वो युवा रहे कि अपनी जवानी इस आंदोलन में हम लोगों ने बलि चढ़ा दी और 3 बार जेल भी गए। ये तो विश्वकर्मा जी हैं, अजय शर्मा जी हैं, 13 लोग थे। अब आंदोलन तो कितने, हाँ मालूम है 13, मैं कहता रहा हूँ हम लोग रहे हैं जेल में। भाई जो आंदोलन की बात करते हैं तो ऐसे लोगों को पुराने लोग ढूंढो भाई, बुलाओ। आज मुझे कहा, मैं आया, मैंने तो कई बार कहा, मुझे नहीं कि भाई लोकतंत्र सेनानी हो जाऊंगा, प्रांत बन जाएगा तो मुझे भी पेंशन मिलेगी। अरे मैं ईश्वर से कहता हूँ मुझे इतना धन मत दो कि मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़े, वो धन मुझे चाहिए ही नहीं है। तो ऐसा ही है, आंदोलन प्रांत बने, सच्चे मन से अगर हम लोग लग जाएंगे, संकल्प लग जाएंगे, हम गांधी बनने की इच्छा त्याग देंगे, भगत सिंह बनने की सोचेंगे, सुखदेव बनने की सोचेंगे, राजगुरु बनने की सोचेंगे, तो ये आंदोलन का जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और निश्चित रूप से हम कह पाएंगे हम आओ बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। बहुत सारगर्भित आपने अपना वक्तव्य भी दिया और सदा के माध्यम से भी, मुक्तक के माध्यम से भी बात की। तो लीजिए, न्याय और अन्याय की जहाँ बात आती है तो उसका फैसला करने के लिए हमें कम से कम एक विधि का ज्ञाता चाहिए। और आज हमारी झांसी में हमारा सौभाग्य है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमारी सरकार, मैं तो उन्हें सरकारी कोर्ट ही कहूँगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड जो प्रांत है हमारा आर्थिक स्थिति से पिछड़ा है और बोलिए अपभ्रंश है। कितने भी बड़े बड़े पदों पर लोग हैं तो वो यही कह देते हैं कि भाई हमारे तो जो फलाने साहब हैं, तो उसी माटी का मैं उपजा हूं। तो आदरणीय कोर्ट साहब को, जिनका की नाम ही विजय है, तो निश्चित ही जब वो विजय उनका नाम है, यथा नाम तथा गुण, मेरे गुरुत्व आदरणीय हरगोविंद कुशवाहा जी के सुपुत्र विजय कुशवाहा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपने वक्तव्य, अपने अनुभव से अनुग्रहित करें। आदरणीय विजय कुमार कुशवाहा जी। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि एक काम और होना चाहिए कि प्रत्येक प्रधान से, प्रत्येक बीडीसी सदस्य से, प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य से, जितना बुंदेलखंड में जितने जिले हम लोग मान के चल रहे हैं, सबसे संपर्क करें, सबसे बातचीत करें। पूरे गांव स्तर से, ग्राम स्तर से जब उसकी बीड़ा उठेगा तो निश्चित तौर पे हमें सफलता मिलेगी। हम लोग दिन रात एक करना पड़ेगा तो हमें सफलता मिलेगी। शायर ने लिखा है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे और जुल्म के जाले मराजे सब विफल हो जाएंगे और रात काली क्या करेगी, बालबा का दीप का भोर होने दोने बेदखल हो जाएंगे। निश्चित तौर पे रात छटेगी, सुबह उजाला होगा। हम और आप इस लड़ाई में अग्रणी होकर के जब तक बुंदेलखंड प्रांत नहीं बनेगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे। हम शांति से शैतान को भगवान बना देते हैं, हम क्रूर को भी प्रेम से इंसान बना देते हैं। वैसे तो है हम सत्तर अहिंसा के पुजारी, जब हुंकार बनते हैं तो तूफान उठा देते हैं। इसलिए साथियों, इस लड़ाई को पूरी धार देना है। सभी सारे लोगों से हमारा निवेदन है कि सब एक लोग मंच पर इकट्ठे होकर के, जिस तरीके से आज आपने महान विभूतियों को इकट्ठा किया है, महाकवि अब देश की उन्हीं 4 लाइनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बुंदेलखंड सीता जी को रामचंद्र ने छोड़ा और सीता जी हारे, उन छोड़ रहे बुंदेलखंड को 2 पड़े हैरानी में और आगे हाथे खाने में। लास्ट ईस्वी की हम 4 लाइनें गा करके इन्हीं के लिए समर्पित करते हैं, शंकरलाल मल्होत्रा के लिए। हमको सुना है, बहुत छोटे थे, ऐसा व्यक्तित्व हुआ है कि जिन्होंने उनके यहाँ कहीं चली जाती थी, पिताजी बताते हैं कि कोई भी कलेक्टर एसपी हो, लेकिन कोई अधिकारी हो,
इन्होंने बुंदेलखंड नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जितने साहित्य, संगीतकार, कलाकार, गीतकार सब इनके दरवाजे पर वहीं बैठ करके यहाँ गोष्ठी होती थी। हम नहीं देख पाए वो चीज, छोटे थे उस समय हमारा, लेकिन आज सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में हम जैसे नाची व्यक्ति को आपने यहाँ बुलवाया। ईश्वरी ने लिखा है कि जाने कबे किए मर जाने, इतई बनो नहीं लाने, जाने कबे किए मर जाने, धन दौलत और माल खजाने, इतई पड़े रह जाने, जाने कबे किए जाने। लेकिन वे कहते हैं कि जिस प्रकार से शंकरलाल महतो ने बुंदेलखंड प्रांत के लिए जुड़ा उठाया कि हम और आप लोग समर्पित हैं। व्यक्ति के जीवन में उसका नेचर तोड़ करता है, कोई किसी का गाली बंगला कोठी देखने नहीं जाता है। आदमी का व्यक्तित्व अगर जिंदा रहे तो वो आदमी सोसाइटी में जिंदा रहता है। तब उन्होंने लाइन लिखी कि देखो ले जाती सुरी, ऐसे हते फलाने, जाने कबे किए मर जाने। रामायण की इन 4 लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि श्रद्धा वायस करो तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा, नाचना सच्चा वायस देता, हम सब परिवार, हम सब लोग परिवार समेता। जय हिंद, जय बुंदेलखंड करण, जय जय बुंदेलखंड। आदरणीय विजय जी ने एक विजय रेखा खींची है। दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे पत्रकार भी हैं जिन्होंने अपना पैसे के लिए अपना जमीन नहीं बेचा, किसी की चापलूसी के लिए कभी अपने आप को गिरवी नहीं रखा, जबकि उनके पास कुछ नहीं है, नाम है लक्ष्मी नारायण, ये दोनों सत्य के प्रतीक हैं, स्त्री के प्रतीक हैं। ऐसे लक्ष्मी नारायण जी को मैं नमन भी करता हूं, क्यों आप सबको पता होगा 86 में जिलाधिकारी महोदय से अगर अकेले लड़ने वाले थे तो अपनी नौकरी दांव पे लगा करके हकीकत को हकीकत लिखी थी, और ये बात बहुत कम लोगों को यानी चुभती भी है और बहुत कम लोगों को काम कर दिया सच्चाई के साथ। तो दोस्तों, आज हम बैठे हैं इसी सच्चाई के साथ। हम आज 10 आदमी जरूर हैं। राजा बुंदेला जी की ये टीम, भानु साहब की ये टीम, स्वतंत्र पाल जी की ये टीम, हरिमोहन विश्वकर्मा जी की ये टीम, जिनके मैं नाम जानता हूं वह भी, जिनके नाम मैं नहीं जानता हूं वह भी, उनकी टीम में से अगर इन्होंने बुलाया है और 100 की जगह अगर 10 है तो मैं ये समझता हूं कि एक एक व्यक्ति 1-1 लाख व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारी बात को समझें और समझ करके सफलता की ओर ले जाए, ऐसा मार्गदर्शन करें। इन पंक्तियों के साथ एक ऐसे लाडले कवि को मैं बुला रहा हूं जिन्होंने कि अभी कल लाल किले पे झांसी का ध्वज फहराया, अपने साहित्य का परचम लहराया, तो ऐसे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हो झांसी की ओर से भाई अभिराज पंकज को इन पंक्तियों की ओर से कि बेहतर यह है किसी पे ना तोहमत लगाए हम, बेहतर यह है किसी पे ना तोहमत लगाए हम, अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाए हम, अगर दिल में हौसला है तो कुछ कर दिखाए हम। देखिए, इसी हौसले के साथ मेरे छोटे अग्रज अभिराज पंकज जी को मैं माइक दे रहा हूं। सर्वप्रथम बुंदेलखंड निर्माण के लिए महापुरुष का रोल अदा करने वाले शंकरलाल मल्होत्रा जी को मेरा बहुत बहुत नमन। तो साहब, कवि सम्मेलन की परंपरा हो तो गई है, लेकिन यहाँ जो माहौल देख रहा हूँ मैं वो बड़ा गंभीर देख रहा हूँ, थोड़ा तनाव मुक्त होकर बैठे भाई। 2-4 मिनट की कविता है तो थोड़ा आनंद लेके सुने। अच्छा, यहाँ भी देख रहा हूँ कि जो दारोमदार और पुरुषों के ऊपर ही है, महिला शक्ति सब एक ही दिख रही है सामने। माता जी आपको प्रणाम करता हूँ। वो नहीं भाई साहब, समाज में आपकी बात बिल्कुल 100% सहमत हूँ, नारी तो भारी होती है पुरुषों को। अच्छा, आप प्रमाण देखिए, आप किसी मंदिर जाएंगे, वहां जो भी कुछ आप सकारात्मक देखेंगे, जो भी कुछ वहां अच्छी चीजें, वो सब भाई सब महिलाओं के नाम पर। आपने कभी गौर किया मंदिर में क्या क्या होता है? पूजा, श्रद्धा, आरती, अर्चना, उपासना। हम पुरुषों के नाम पे क्या होता है? घंटा, वो भी हर कोई बजा के चला जाता है। तो हम लोग के संकट माता जी प्रणाम है। नहीं, यही है बहुत बढ़िया। अब लग रहा है
सब लोग हंस रहे हैं। भाई साहब आप फिर भी नहीं हंस रहे हैं भाई साहब, आप अपने मग्न भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आप ताली बजा रहे हैं, कोई संकट वाली बात तो नहीं, पूछना पड़ता है भाई साहब। अभी मैं परसों दिल्ली कभी सम्मेलन में था, वहाँ भाई साहब वहाँ परसों अभी मैं दिल्ली में था, वहाँ मेरे से पहले कभी पढ़ रहा है कि मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ, मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ। तो सब लोग वाह खामोश, ना वाह करे ना ताली बजाए। अब कभी बेचारा पढ़ रहा है मेरी दौलत भी ले जाओ, मेरी शोहरत भी ले जाओ, अचानक से श्रोता खड़ा हुआ कह रहा भाई साहब मैं तो बहुत ही परेशान हूं, मेरी तो औरत भी ले जाओ। ऐसा कोई मसला तो नहीं है भाई साहब, स्थिति नियंत्रण कई सम्मेलन का माहौल तो नहीं है। कोशिश करूंगा 4 पंक्तियां कुछ ठीक ठाक हो जाए। और हम लोग तो कभी सम्मेलनों के आदमी बिना तालियों के स्टार्ट भी नहीं होते भाई साहब। जरा एक बार ताली बजा दें, बहुत 4 पंक्ति रख दूंगा, 2 मिनट की बात। गजब खुशबू तेरी जुल्फों, तेरे रुखसार से आए। देखिए सर जरूरी इसलिए है, आज विडंबना हो गई भाई साहब। विडंबना ये नहीं है कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, बहुत अच्छी बात है। विडंबना भाई साहब यहाँ पर आ जाती है कि पत्थर, इस टिप्पणी पे आपका मन मिले, आपकी तालियां मिले, पत्थर एक बार मंदिर जाता है तो भगवान बन जाता है। हम लोग रोज रोज मंदिर जाकर भी पत्थर ही बने रह जाते हैं। विडंबना है। सुनिए, गजब खुशबू तेरी जुल्फों, तेरे रुखसार से आए, तू जिस जाने भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, आपकी आवाज मिले, लगा कर इत्र गर महका लिया तूने बदन तो क्या, मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। मजा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। अब देखिए यहाँ पे पुरुष है, क्या हंस के ताली बजा, और क्यों ना हो भाई साहब, एक विवाहित पुरुष 2 ही समय खुश रहता है, या तो घर में बीवी नहीं हो या घर में बीवी नहीं हो। बात पहुंच रही हो तो आपकी तालियां मिले। देखिए धन दौलत कमा लेना बड़ा सरल है, लेकिन क्या कमाना, आज प्राय युवा, जब युवा शक्ति पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ती है तो एक ही सीख उसको मिलती है कि जो भी कुछ है वो धन है भाई साहब, धनोपार्जन लग जाइए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, कोई कितनी भी दौलत कमा ले, एक व्यक्ति इतना अमीर कभी नहीं हो सकता कि अपनी तकलीफ बेच सके और अपने लिए सुकून खरीद सके। तो आपको कहां आपका फोकस होना चाहिए, वो 4 पंक्ति सुनेगा। सभी कुछ भूलना पड़ता है, जीना छूट जाता है। बहुत आसान है दौलत कमा लेना जमाने में, बहुत आसान है दौलत कमा लेना जमाने में, मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। मगर इज्जत कमाने में पसीना छूट जाता है। और बुंदेलखंड राज्य निर्माण से जुड़े हुए बहुत बड़े आंदोलनकारी हम सभी के बीच में राजा बुंदेला भैया। देखिए आप लोगों ने धरोहर बना के रखी है, हमें लगता है कि आप लोगों ने जो परिश्रम किया है वो आने वाली पीढ़ी, चाहे वो मल्होत्रा जी हों, यहाँ बहुत ऐसे ऐसे लोग होंगे, अभी पवन जी कह रहे थे कि पूरी जवानी खपा दी, जवानी खपा दी, तब जाकर उस आंदोलन को धार मिली। कई बार ऐसे दीवानों का लोग उपहास भी बनाते हैं कि क्या मिला आपको पूरी जवानी खपा कर। एक जवाब 4 पंक्तियों में शंकरलाल मल्होत्रा जैसे आंदोलनकारियों के लिए, जन नायकों के लिए, बुंदेला भाई साहब बैठे हुए हैं, पवन भैया के लिए 4 पंक्तियां क्या होता है और किस तरह से दीवाने अपने मंजिल तक पहुंचते, सुनेगा। जग वाले दीवानों का उपहास बनाते आए हैं, इनके राज तिलक को भी वनवास बनाते आए हैं।
लेकिन एक सच और भी है दीवानों के इस किस्से का, लेकिन एक सच और भी है दीवानों के इस किस्से का। हाँ जी हाँ, इस किस्से का दीवाने ही दुनिया में इतिहास बनाते आए हैं, दीवाने ही। बहुत समय से बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात अपने गीत, अपने मकसद के माध्यम से। दोस्तों, आदरणीय राजा बुंदेला जी यहाँ विराजमान हैं। बुंदेलखंड की चर्चा हो, चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो या फिल्म फेस्टिवल हो, तमाम ऐसी गतिविधियों में वो हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैं बुला रहा हूं संक्षेप में आदरणीय राजा बुंदेला जी अपनी बात को रखें, इसके बाद में उनके भी लिए मेरा नमन, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बुंदेलखंड के लिए जितना भी हो सकेगा वो शंकर भैया के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। लीजिए, बिना भूमिका के मैं अपने एक ऐसे साहित्यकार को, ऐसे अधिकारी को, मेरे मार्गदर्शक जो हैं मेरी इस साहित्य यात्रा में, मैं उनको उन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे आए अपनी रचना के माध्यम से कि मुझे गैर से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी। मुझे गैर से मोहब्बत न हुई, न है, न होगी, और तेरी बेरुखी से नफरत न हुई, न है, न होगी। ऐसे सूफियाने कलाम भी आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन अपनी रचना के माध्यम से करें। आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब। उसके बाद मैं बुलाऊंगा सत्यन पाल सिंह साहब को। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद पन्नालाल जी, हमारे भाई सत्यन पाल जी, भानु सहाय जी, मेरे अनुज हरिमोहन विश्वकर्मा जी, आदरणीय राजा बुंदेला जी, जिन्होंने बहुत कुछ किया है बुंदेलखंड के लिए और आगे भी कर रहे हैं। शंकर भैया का बड़ा सानिध्य उन्हें मिला और बहुत नजदीक रहे। मैं शंकर भैया को श्रद्धांजलि के तौर पर अपनी ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं और इस तरह से शुरू करता हूं। ये मेरी नहीं, भानु साहब जी 2 मिनट बैठ जाओ यार। तुम्हारे बीच में जाऊंगा मैं की भाषा अगर पूरी सुनी तो भानु साहब जी, आपका नाम है, मैं आपको इसलिए रोक के रखा हूँ कि चले न जाए। हाँ नहीं, इस चीज का जो निचोड़ आपके पास है, आपने क्या क्या नहीं बहुत कुछ किया है भानु साहब जी ने, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम लोग अरे जिस आदमी ने शादी नहीं की यार, उससे और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। और ये 2 पंक्तियां जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं शुरू में, ये 2 पंक्तियां मेरी नहीं है, ये शंकर भैया की आवाज है। इस तरह से कहते हैं वो कि रूह को अब ना मेरी बहलाओ, रूह को अब ना मेरी बहलाओ, बुंदेलखंड कब बनेगा बतलाओ। तो ये भैया की आवाज है और ये हमारे राजा बुंदेला साहब की भी आवाज है। रूह को अब ना मेरी बहलाओ, बुंदेलखंड कब बनेगा बतलाओ। तो जब मैंने भैया की आवाज सुनी तो कुछ पंक्तियां मेरे कलम से निकली और वो पंक्तियां मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। वो उस तरह से हैं कि कौन कहता है मर गए हो तुम, कौन कहता है मर गए हो तुम, इस जहां से गुजर गए हो तुम। कौन कहता है मर गए हो तुम,
इस जहां से गुजर गए हो तुम। और आप समझ सकते हैं कि वो मर के भी हमारे बीच में जिंदा है। आस के जागे सिलसिले कितने, आस के जागे सिलसिले कितने, जुड़ रहे देखो काफिले कितने। ये काफिला बुंदेलखंड को एक राज्य बनाने का ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और भैया बहुत खुश हैं इसको देख के। आस के जागे सिलसिले कितने, जुड़ रहे देखो काफिले कितने। और पूरी हुई आपकी एक अभिलाषा, पूरी हुई आपकी एक अभिलाषा, देखो बुंदेली बन गई भाषा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हमारे विधानसभा में, और सारे बुंदेलियों की धड़कन में, सारे बुंदेलियों के धड़कन में प्रेरणा बन के तुम हो कण-कण में। सारे बुंदेलियों की धड़कन में प्रेरणा बन के तुम हो कण-कण में। और तुम पे बुंदेलखंड गर्वित है, तुम पे बुंदेलखंड गर्वित है, तुमको श्रद्धांजलि अर्पित है। कौन कहता है मर गए हो तुम, खाक बनकर बिखर गए हो तुम। भैया कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में है, हमें प्रेरणा दे रहे हैं लगातार। और जो अधूरा उन्होंने संकल्प लिया था उसको पूरा करो। ये आवाज हमेशा हम लोगों को सुनाई देती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका धन्यवाद। आदरणीय राजकुमार अंजुम साहब का हृदय से सच्चे में श्रद्धांजलि अपनी रचना के माध्यम से दी है। मैं बिना भूमिका के बुला रहा हूं आदरणीय सत्येंद्र सिंह साहब को कि वो आए मंच पे और संक्षेप में अपनी बात रखें, जिससे कि एक नई ऊर्जा का संचार हो और नई ऊर्जा के साथ हम विस्तारवादी हैं, विस्तार करेंगे। आपको इस मंच के माध्यम से हम लोग वचन देते हैं। सत्येंद्र सिंह साहब। धन्यवाद। हमने कि कल आए हम, तो हमने फिर राजधानी रोकी 7 जने लेके, हम 7 जने जेल गए, 1 हफ्ता जेल में रहे। तो जो उनको सपना है तो बुंदेलखंड राज्य बने, तो सपना के लाने उन्हें राजनीतिक दल बनाओ, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा। तो जो विजन उनको सपना है कि राज्य बन जाए, वो रास्ता उन्हें पार्टी बना के उन्हें बताओ कि चुनाव लड़े, जनता ने संग नहीं दो। राजा बुंदेला भाई साहब चुनाव लड़े, जनता ने संग नहीं दो। हम चुनाव लड़े, जनता ने संग नहीं दो। तो जो आदमी जो लगत की उमा जी जीत गई बुंदेलखंड के नाम पे, तो वे झूठ बोल रहे। अगर बुंदेलखंड के नाम से तुमने उमा जी का वोट दो हो तो उमा जी तुम्हारी बात सुनती। उमा जी तो भाजपा के नाम पे चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। तो हम कैसे श्रद्धांजलि उनको सही दे पावे? श्रद्धांजलि तो सही तब हुए तब इतनी 19 विधानसभा यूपी वाली और 29 विधानसभा मध्य प्रदेश वाली, इन 48 में से कोनो एक जीत गया है बुंदेलखंड के नाम पे, तो सच्ची श्रद्धांजलि हुए। जनता अभी तक हम अपनी जो बात पहुंचा पाए कि देखो भैया, अगर तुम सही में बुंदेलखंड राज्य के पक्षधर हो तो तुम हमें वोट दे दो, तो तुम वोट नहीं दे रहे तो झूठी बातें कर रहे। अबे प्रदीप भाई साहब ने बहुत लंबो हम लोगों का समझाओ, तो हम तो उनसे भी जो बात उन तक पहुंचा दे पुनः कि हम विश्वामित्र बन के उनसे मांग रहे कि जो लड़का गौरव दे तो हमें बुंदेलखंड के नाव पे कांग्रेस से हटा लो जाए, बुंदेलखंड के नाव से वो अपनी शुरुआत करवे, तो हो सकता कि बुंदेलखंड राज्य में और आंदोलन हमारा बढ़ जाए। राजा बुंदेला भाई साहब लगातार उनने भी 15 न जैसे वो चलने में तकलीफ भी हो जाती उन्हें, लेकिन पदयात्रा रही की। उन्होंने लिखो कि पथरीली राहें हैं साथी, संभल संभल चलना होगा। पथरीली राहें हैं साथी, संभल संभल चलना होगा। काली रात ढलेगी एक दिन, सूरज को उगना होगा। तो सूरज उगेगा, बुंदेलखंड बनेगा, लेकिन हम लोग अपनी जो मेहनत ऊर्जा है उसको हम लगाएं। हम तो विशुद्ध राजनीतिक बात करते हैं,
हमने बाबूजी हमारे चुनाव लड़े 2 बार 3 बार, 2 बार सपा से सीताराम बाबूजी, 1 बार बसपा से। अब हमने कि बाबूजी अंतिम ताकत जामे लगा दो कि अब की बुंदेलखंड के नाम से लड़े। उन्होंने हाँ कह दी, जो बहुत बड़ी आज श्रद्धांजलि है शंकर बाबू को, सीताराम बाबूजी झांसी विधानसभा बुंदेलखंड के नाम से लड़े। हम हमारे बीच में त्रिवेण पांडे साहब बैठे। इनका जो संगठन है वो कहीं से आभास दे रहा कि कहीं से बुंदेलखंड दिखाई दे रहा है। राजू मेयर राजू नहीं है या और लोग, लेकिन आपके संगठन से आभास दिखा रहा है कि हो रही है कुछ सुगबुगाहट, बुंदेलखंड बनेगा। भानु सहाय लगातार जीवन लगाए, रघुराज शर्मा जी, हनी राम जी, श्याम शर्मा जी, राम साहू जी, सभी लोगों ने, हरिमोहन विश्वकर्मा जी, हम सब मिलके हम कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जो बुंदेलखंड बने, वो बुंदेलखंड बने तो लड़ाई आगे बढ़े, न बने लड़ाई आगे बढ़े, वो शंकर भैया का सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। दोस्तों, एक अपने मुक्तक से मैं ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो कम शब्दों में अपनी बात पेश करेंगे। भानु जी, ये मुक्तक सुने, ये मुक्तक सुने आप। हकीकत जानते हैं वो, हकीकत जानते हैं वो, जवां से कुछ नहीं कहते। हकीकत जानते हैं वो, जुबान से कुछ नहीं कहते। अगर हो सामने तो सर झुकाकर बैठ जाते हैं, अगर हो सामने तो सर झुकाकर बैठ जाते हैं। और सियासत की बिसातों पर शरीफों को रिझाने में, सियासत की बिसातों पर शरीफों को रिझाने में कई शकुनी यहाँ चौसर बिछाकर बैठ जाते हैं। कई शकुनी यहाँ चौसर बिछाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब उस चौसर का खेल रहा हूं कि संक्षेप में अपने उद्गार या अपनी रचना प्रस्तुत करें भाई श्याम सर। उसके बाद देखिए अगला। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो है आदरणीय राजा भैया जी, सज्जन पाल जी, भानु भैया जी, हरिमोहन विश्वकर्मा जी और यहाँ विराजमान सभी बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए जो जी जान से लगे हुए हैं, ये मान के चलिए कि बुंदेलखंड राज्य का मंत्रिमंडल बैठा हुआ है यहाँ पे। मैं सभी से को बधाई देता हूँ। अभी से बुंदेलखंड राज्य निर्माण के मंत्रिमंडल को मैं बधाई देता हूँ। सभी मंत्रिमंडल के व्यक्ति बैठे हैं और आप विश्वास रखिए, सकारात्मक सोचिए, बुंदेलखंड राज्य बनेगा बनेगा बनेगा। अब एक नेताओं के लिए जैसा हुआ भारती जी के लिए कहा था, एक है रचना तो बेहतर है। काम करना नहीं, मना करना नहीं, ये मीठा जहर ना खोलो तो बेहतर है। काम करना नहीं, मना करना नहीं, ये मीठा जहर ना खोलो तो बेहतर है। खुल के हंसते भी नहीं हो, मुस्कुराते भी नहीं हो, कुटिल मुस्कान ना मुस्कुराओ तो बेहतर है। नजरें मिलाते भी नहीं हो, नजर भर के देखते भी नहीं हो, नजरों से नजरें न चुराओ तो बेहतर है। नजरों से नजरें न चुराओ तो बेहतर। ये नेताओं के लिए समझ रहे लोग, किसने काम बनाएंगे करेंगे। आते तो है मशवरा लेने मुझसे, आते तो है मशवरा लेने मुझसे, घर राय साहब बनकर ना आओ तो बेहतर है। चेहरे पर वो मासूमियत ही अच्छी लगती है, चेहरे पर वो मासूमियत ही अच्छी लगती है। गिरगिट की तरह रंग ना बदलो तो बेहतर है। दोस्त हो तो हमारी गलतियों पर टोका करो, दोस्त हो तो हमारी गलतियों पर टोका करो, बेवजह झूठी तारीफ ना करो तो बेहतर है। दोस्त झूठ के परिणामों से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, दोस्त झूठ के परिणामों से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, झूठ के चक्रव्यूह में ना फंसो तो बेहतर है। बंधुवर सत्य के नजदीक आने का प्रयास तो करो, ऐसा नहीं जैसा केजरीवाल ने किसी का सहारा लेके क्या कर दिया, आप जानते हैं ना। बंधुओं, सत्य के नजदीक आने का प्रयास तो करो। सत्य के परम आनंद की अनुभूति से सराबोर हो जाओगे, सराबोर हो जाओगे, सराबोर हो जाओगे। जय जय बुंदेलखंड।
मैं तुरंत में बुंदेलखंड राज्य मंत्रिमंडल को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और बिना भूमिका के उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, सिर्फ नाम ही मेरा पर्याप्त है। बिना भूमिका के आदरणीय भानु साहब जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद 3 वक्ता और 3 कवि यहाँ विराजमान है। आदरणीय गुप्ता जी यहाँ है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय पांडे जी यहाँ विराजमान है। वे अपने विचार व्यक्त करेंगे आपके लिए। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की वाणी में, और पानी डाल के को पानी, आग के पानी। इसके बाद एक दूसरी भी है, इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत तौस, और 76 साल से जानगी रही न काऊ हौस। ये पंक्तियां जब भी सुनते हो, आप सुनते हो, आपके रोने खड़े हो जाते हैं। लेकिन शंकर भैया ने इन पंक्तियों को साकार रूप देने का कार्य किया। उनका आंदोलन तो अहिंसक था, लेकिन उसमें उग्रता की कोई कमी नहीं थी। हिंसक नहीं हुआ, लेकिन उग्रता की कमी नहीं थी। आज उन्हीं को साक्षी मान के, उन्हीं को अपना परिणाम मानते हुए आज हम भी ये कहना चाहते हैं, है तो हम कार्य तो करते हैं मानसा, लेकिन उग्रता से भी डरते नहीं। अगर सामने आ जाओगे तो टकराने से भी पीछे हटेंगे नहीं। बुंदेलखंड, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जो स्थितियां दिख रही हैं, राजनीतिक स्थितियां दिख रही हैं, जनसंख्या की स्थिति दिख रही है, डिलिमिटेशन की स्थिति दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो बुंदेलखंड की तरफ तो हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बात से व्यक्ति सी एक छोटा सा बता रहे, राजा भाई बैठे हैं तो भी वो उन्हीं से संबंधित है। अभी हाल ही में पंडोखर धाम में भैया जी जोशी आए थे। पंडोखर धाम महाराज बुंदेलखंड राज निर्माण के बहुत बड़े हामी हैं और लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बस अंतर ये है कि उन्होंने कहा था कि जब धन की आवश्यकता हो तो पंडोखर धाम देगा। हम बस धन ले भी नहीं गए, घर हमारी जेब में जितने गए उतने खर्च कर गए। जब भैया जी जोशी से हम लोग मिले तो उन्होंने बड़ा जो 56 इंच की छाती थी उसको और दुगना कर दो, इतनी बड़ी छाती हो गई जब उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड राज और विदर्भ नंबर 1 पर रखा हुआ है। आप तो सिर्फ थोड़ा सा हैमर करते जाइए, जनगणना पूरी हो जाएगी, आप तो सांसद बन जाएंगे। को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठाओगे कैसे? 320 विधानसभा है मध्य प्रदेश में, 469 होने जा रही, तो बाकी के विधायकों को वो अपनी विधानसभाओं में बैठाओगे कहाँ? आखिर में परिस्थितियां वो बन गई हैं कि बुंदेलखंड राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि 2 मिनट का समय दिया था, 2 ही मिनट का समय लूंगा। अब ये बीच में बोल रहे थे तो हमने टोका नहीं और अभी टोकेंगे भी नहीं, क्योंकि नहीं मुद्दा राजनीतिक गैर राजनीतिक, वोट का नहीं वोट का, ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ एक है कि अर्जुन की तरह बाण उठाओ और सामने चिड़ैया की आंख देखो, बाकी सब बेकार है। जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। ये बात बिना भूमिका के बुला रहा हूं मैं। मेरे आदरणीय अग्रज आदरणीय चतुर्वेदी जी विराजमान है। मैं बिना भूमिका के उनको मंच दे रहा हूं अपनी रचना के माध्यम से या अपने वक्तव्य के माध्यम से, जैसा वो चाहे अपनी बात रखें। आदरणीय चतुर्वेदी जी। धन्यवाद सर जी। बुंदेलखंड आंदोलन के प्रणेता शंकर मल्होत्रा जी के चरणों में बहुत बढ़िया कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब ये पूछना है इनमें से किसको पहले बुला रहा ये तो कोई समय में अरे तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। और जो वर्तमान में बुंदेलखंड मोर्चा के लिए सक्रिय हैं, उन गैर राजनीतिक और राजनीतिक सभी लोगों को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, शॉर्ट एंड स्वीट, मैं 10 साल सुना रहा, वहाँ एक ही बात होती थी
उसका मैं पालन करते हुए एक दो बात कहती कि अवधेश जैसे महाकवि को छंद का और कवि बनाने का जो श्रेय है, उनके भतीजे सुनील तिवारी यहाँ बैठे हैं। मैं पंकज अभिराज या अभिराज पंकज को बधाई देता हूँ। और वो जो ने अवधेश को कवि बनाया, आचार्य जिन्हें 8 भाषाओं का ज्ञान था, वो थे आचार्य शिवकेंद्र त्रिपाठी। और कई बार राजधानी मंच से उन्हें कविताएं पढ़ी हैं। मेरे पिताजी श्री कीर्तिशेष सीताराम चतुर्वेदी ने बुंदेलखंड के ऊपर एक पूरा खंड काव्य लिखा, जय बुंदेल भूमि, जिसमें महादेवी वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ने लिखा हुआ है। खैर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कुल 4 लाइनें आप लोगों के इसमें हैं। पहला, उनके श्री चरणों में मैं रोकता कीजिए कि उनका जो आदर्श था, उनकी जो थी राह, उनका जो आदर्श था, उनकी जो थी राह, मैं उन जैसा बन सकूं, ये है मेरी चाह। मैं उन जैसा बन सकूं, ये है मेरी चाह। और पूरा गीत है बुंदेलखंड के ऊपर, लेकिन इस समय उसकी सिर्फ 2 लाइनें सुना के समय के हिसाब से कभी भव्यता को निभाए, मिठ बोले के झूठे बाजे, कथनी करनी अलग इरादे। मिठ बोले के झूठे बाजे, कथनी करनी अलग इरादे। करे सियासत झूठी उनके, करे सियासत झूठी उनके, काले चिट्ठे सारे लिखो इंकलाब के नाम। प्रकाश वहाँ हुआ। इसके अलावा हम निरंतर कोशिश करते हैं और लगातार ये प्रयास करते हैं। बीच में समय ऐसा आया कोविड का कि हमें विराम लेना पड़ा। हमने फिर ये प्रयास किया है कि शंकर भैया के जन्मदिन पर ये सिलसिला फिर से आगे चले और हम सब साल में कम से कम एक बार इस जाजम पर बैठते हैं शंकर भैया के बहाने ही। और हमें याद है कि वो हमेशा एक बात कहते थे, कि एक खूंटा ऐसा होना चाहिए, एक खूंटा कम से कम, जिस पे गाय, भैंस, बकरी, शेर सब एक साथ पानी पी सकें। और बुंदेलखंड में वो खूंटा उन्होंने बन के दिखाया। हम ये दावा तो नहीं करते कि हम लोग सब वो खूंटा बनेंगे, लेकिन हाँ, हम सब लोगों को साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी ना कभी एक मंच पर बैठना चाहिए, एक मंच पर चर्चा करना चाहिए। भले हमारे विचार भिन्न हो, भले हमारे रास्ते भिन्न हो, भले हमारा आइडियोलॉजी बिल्कुल पूरी तरह अलग हो, तो भी हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है और पवित्र उद्देश्य है। तो अपने शुरुआत में हम शंकर भैया को श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।
कार्यक्रम के अंत में, और मेरे ख्याल से शायद मैं आखिरी जैसा बताया वक्ता हूँ। उसके बाद फिर हमारे